नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल फिर फंसता हुआ नजर आ रहा है। मामला सीएजी रिपोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि 14 कैग रिपोर्ट विधानसभा पटल पर पेश की जाए, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार अभी तक नहीं जागी है। दिल्ली के भाजपा विधायक फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और आज इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि जो 14 कैग रिपोर्ट हैं, दिल्ली सरकार 2017 से उनको विधानसभा पटल पर नहीं रख रही है और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से भी भाजपा के विधायक मिले थे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना था उनको किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उन्हें विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अभी तक नहीं कहा है, ना ही कोई गुजारिश की है। जबकि वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिख चुके हैं और मुख्यमंत्री आतिशी को भी पत्र लिख चुके हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और आनन फानन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जब हाई कोर्ट का निर्णय आया था तो 14 कैग रिपोर्ट उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दी थी। उसके बाद उपराज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी कि विधानसभा का सत्र बुलाकर इन सीएजी रिपोर्ट को उजागर किया जाए, क्योंकि ये एक संवैधानिक मसला है। और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल की ये सीएजी रिपोर्ट हैं। 11 उनके कार्यकाल की हैं और 3 मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यकाल की हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखना चाहते? इसका सीधा सीधा कारण है, जो दिल्ली में घोटाले हुए हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा अनियमितताएं हुई हैं और जो अनर्गल खर्चे हुए हैं, उनका सारा ब्यौरा सीएजी रिपोर्ट में आ जाता है। दिल्ली शराब घोटाले की जो सीएजी रिपोर्ट थी वो उस वक्त लीक हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस ने इसकी शिकायत एलजी से की थी और एलजी ने दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। तो मामला सारा आप लोगों के सामने है कि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह और न जाने कितने लोग जेल की हवा खा चुके हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट की उन शर्तों पर रिहा हुए हैं कि वो भविष्य में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जब तक वो बरी नहीं हो जाते। लेकिन दिल्ली की जनता को बरगलाने वाला ये व्यक्ति आज भी कह रहा है, मुझे सत्ता सौंप दो, मुझे वोट दे दो, जिससे कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकूं। लेकिन जो दिल्ली के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें तो लागू रहेंगी। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, सचिवालय जा नहीं सकता, लेकिन किस तरह से वादे करके जनता को गुमराह कर रहा है। महिला सम्मान निधि जो इसने लागू की है, वो मार्च 2024 में विधानसभा के बजट सत्र में 1000 रुपया प्रति माह इसने देने की घोषणा की थी और आज दिसंबर खत्म होने वाला है। अब जाकर इसने रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है और कह रहा है कि 1000 की जगह 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन मेरी सरकार आने के बाद।
तो जब सरकार आने के बाद ही पैसे मिलने थे तो अभी से रजिस्ट्रेशन क्यों शुरू कराए गए? सरकार बनने के बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू करा लिए होते। तुम तो 1,000 रुपया महीना 9 महीने से दबा कर बैठे हो। 70 लाख महिलाएं दिल्ली राज्य में रहती हैं, तो उनको सबको वादा किया है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरवाया जा रहा है तो उसमें तरह तरह की इसने वो बातें लिख दी हैं जो दिल्ली का नागरिक हो, जो दिल्ली का वोटर हो, जो बाहर से ना आया हुआ हो। तो ऐसे में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, और वो दिल्ली की वोटर हैं, उनको भी ये 1,000 या 2,100 रुपया नहीं देने वाला। वैसे तो ये किसी को भी नहीं देने वाला। जो योजनाएं ये लागू करता है आज तक उसको ये पूरी नहीं कर पाया। यमुना सफाई पर जब इसने स्वयं की गलती मान ली कि हां मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया, और 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कदम तो इसने ये कहा था कि मैं जन लोकपाल बनाऊंगा। आज तक जन लोकपाल कहां बना है वो इससे पूछना चाहिए। ये व्यक्ति शीश महल तो बनवाता है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के लिए जो योजना लागू की थी आज वो इसके गले की हड्डी बनी हुई है। महिलाएं फॉर्म तो भर रही हैं, किसी किसी महिला के पास तो ओटीपी भी नहीं आ रहा। जो इसने नंबर जारी किया है उस पर ओटीपी आता ही नहीं है। फिर उसमें इतनी योग्यताएं लिख दी गई हैं कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी तय नहीं है। शर्तें लागू कर दी गई हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर अपनी सभाओं में कह रहा है प्रत्येक महिला को 2,100 रुपया महीना दूंगा। योजना 1,000 रुपये महीने की पास की है, लेकिन कहता है जब मेरी सरकार बनेगी तो ये 2,100 रुपया कर दिया जाएगा। तो मार्च से ये स्कीम बजट सत्र में विधानसभा से पास हो गई थी, उपराज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई थी। फिर इसने 1,000 रुपया महीना देना चालू क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली के पास बजट ही नहीं है। ये घोषणा पे घोषणाएं करता जा रहा है क्योंकि इसको पता है इसकी जमीन खिसक गई है। लेकिन फिर भी सपने देखना बुरी बात नहीं है। ये व्यक्ति अब भी सपने देख रहा है कि दिल्ली की सत्ता में वापिस आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहले उस सुप्रीम कोर्ट की शर्त का जवाब दे कि यह व्यक्ति तो सचिवालय भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री पद की तो शपथ जब लेगा जब यह व्यक्ति सचिवालय जा सकता हो, किसी फाइल पर साइन कर सकता हो। अगर इसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना था तो यह व्यक्ति जेल जाने से पहले भी दे सकता था, लेकिन इसे घमंड और गरूर इतना था कि जेल से रहकर दिल्ली की सत्ता चलाने का ये बात किया करता था। तो वो गरूर सुप्रीम कोर्ट ने इसका तोड़ दिया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो नई याचिका विजेंद्र गुप्ता ने लगाई है उसमें यह कहा गया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले हैं, उपराज्यपाल से भी मिले हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि कैग रिपोर्ट विधानसभा सत्र बुलाकर पेश कर दी जाए। उपराज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि उनके पास ना तो कैग रिपोर्ट आई हैं और ना आतिशी ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए उनसे कहा है। ये वही रामनिवास गोयल हैं जिनको राज्यसभा भेजने का इसने वादा किया है, लेकिन विधानसभा का टिकट नहीं दिया है, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि इस वक्त रामनिवास गोयल यानी विधानसभा अध्यक्ष से कोई लड़ाई मोल ली गई तो विधानसभा अध्यक्ष को तो पावर है कि वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। अब हाई कोर्ट इस याचिका पर क्या कहता है, क्या संवैधानिक मसले खड़े होंगे? और बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि भाजपा के विधायक और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व के नेता चुनाव आयोग से भी मिलने वाले हैं, और ये चुनाव आयोग को बताने वाले हैं
कि अगर कैग रिपोर्ट विधानसभा सत्र बुलाकर पेश नहीं की जाती तो दिल्ली में चुनाव नहीं होने चाहिए। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी तक है और अभी जनवरी माह बची हुई है, लेकिन चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिल सकता है। जो चर्चाएं चल रही हैं, एक लिखित प्रारूप बनाकर चुनाव आयोग से ये मांग की जाएगी कि दिल्ली में जब तक चुनाव ना हो, जब तक पिछली सरकार, ये सरकार कैग रिपोर्ट विधानसभा सत्र में पेश नहीं कर देती। सीएजी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो किसी भी सरकार के खर्चों पर नियंत्रण और निगरानी रखती है, आय व्यय का ब्यौरा रखती है। वैसे तो बजट सत्र में सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन सरकार ने क्या अनियमितताएं की हैं उसका पता सीएजी रिपोर्ट से ही चलता है। दिल्ली शराब घोटाला भी सीएजी की रिपोर्ट लीक होने के बाद पता लगा था। तो मसला दिल्ली जल बोर्ड का भी है, जिसमें 78,000 करोड़ रुपए घोटाले का अनुमान है। डीटीसी बसों का भी है, जिसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला अगर कैग रिपोर्ट सामने आ जाती है तो खुलकर सामने आ जाएगा। और पैनिक बटन भी लगवाए गए थे, पैनिक बटन जो आज तक काम नहीं करते, पर इस व्यक्ति ने एक आदेश जारी किया था कि हर गाड़ी में पैनिक बटन होना चाहिए। तो ये व्यक्ति किस तरह से झूठ बोलकर दिल्ली की सत्ता फिर से कब्जाना चाहता है, महिलाओं को भी झांसा दे रहा है, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, लेकिन झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। विधानसभा सत्र नहीं बुलवा रहा, ना आतिशी बुलवा रही है, और रामनिवास गोयल को इसने झांसा दिया है कि राज्यसभा भेज दूंगा, आप शांत रहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।